नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजधानी को सबसे लंबे ब्रिज की सौगात 4 साल के इंतजार के बाद गुरुवार को शहर के सबसे लंबे ब्रिज का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया। 154 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। लोकार्पण समारोह के दौरान सीएम ने जीजी फ्लाईओवर के नाम से चर्चित इस ब्रिज का नाम बदलने की बात कही। साथ ही ब्रिज के नए नाम की भी घोषणा की है। सीएम मोहन ने जीजी फ्लाईओवर को नया नाम दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर ब्रिज को बाबा अंबेडकर ब्रिज नाम दिया गया है। उज्जैन के बाद रतलाम में पेपर लीक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब रतलाम से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है। यहां देर रात 10वीं के संस्कृत और 12वीं कक्षा के लेखा शास्त्र विषय का पेपर लीक हो गया है। प्रदेश में बार बार हो रही ऐसी घटनाएं शिक्षा विभाग के सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ी कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा चाहे 10वीं की हो या 12वीं की, पेपर की सुरक्षा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पिछले सालों में तो इसके आउट होने का खराब इतिहास रहा है। 3 साल में सोशल मीडिया पर समय से पहले लगातार कई पेपर बाहर आए हैं। गणतंत्र दिवस पर 12 कैदियों को मिलेगी आजादी। ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक बार फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुशी की लहर दौड़ने वाली है। जेल मुख्यालय के आदेश पर अच्छे आचरण के चलते 12 कैदियों को 26 जनवरी को रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने इन कैदियों के परिजनों को सूचना दे दी है और रिहाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के दिन जेल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद रिहा होने वाले कैदियों को भोजन कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान पूर्वक विदा किया जाएगा। जेल के बाहर उनके परिजन उनका बेसब्री से इंतजार करेंगे। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन। अशोकनगर में कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण के लिए आदेश जारी किए हैं। जिले को वार्षिक परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साइलेंस जोन घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। 24 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा का रुख बदलते ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में धूप ने ठंड से राहत दी। पारा 28 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि रात में सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जनवरी से उत्तरी हवा के असर से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में महीने के अंत में बादल बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। गुरुवार को जबलपुर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब और निकटवर्ती क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। अगले 2 दिन में हवा का रुख उत्तरी हो जाएगा। इससे प्रदेश एक बार फिर ठंडी हवा की चपेट में आएगा और दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, टीकमगढ़, टॉप न्यूज, देवास, नर्मदापुरम, भोपाल, मध्य प्रदेश, मुरैना, मौसम, रतलाम, रीवा, शहडोल, सतना, सागर में बारिश की संभावना भी बन रही है, जिसके बाद ठंड बढ़ सकती है। सीएम बोले 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने जा रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में सभी तरह की शराब दुकानों पर ताले लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि कल हम निर्णय करने जा रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को धार्मिक नगरी महेश्वर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम के बयान के बाद यह तय माना जा रहा है कि कल की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला हो सकता है। पीएम आवास योजना में नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय चरण के लिए नए सर्वे की शुरुआत कर दी है। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 से 29 तक के लिए मंजूरी दी है। इस बार सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है, जिसमें पात्र लोग आवास प्लस 2.0 मोबाइल ऐप के जरिए खुद आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सर्वेयर, सचिव और रोजगार सहायक आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से सर्वे करेंगे। इसके लिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। बुधवार को इंदौर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोना कैडबरी नकद में 950 रुपए की तेजी के साथ 81,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी चौरसा में 800 रुपए की बढ़त के साथ 92,300 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया।
आरटीजीएस में सोने ने 62,300 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर दर्ज किया। भोपाल आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस पर ब्रेक। आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को बीते 3 दिनों से सर्वर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर बार बार ठप होने के कारण आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। आरटीओ अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह समस्या तकनीकी खामी के कारण है, जिसे एनआईसी की टीम जल्द ही ठीक करने में लगी हुई है। लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों ने बताया कि ओटीपी प्राप्त होने के बाद जैसे ही जानकारी दर्ज करते हैं, वेबसाइट 404 कांट फाउंड का एरर दिखा देती है। इस वजह से प्रतिदिन करीब 350 से अधिक आवेदक बिना लाइसेंस बनाए ही लौट रहे हैं। एमपी के इस जिले में बनेगी 8 लेन सड़क। एमपी को भोपाल शहर में एमपी से रत्नागिरी तिराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है। रत्नागिरी में मेट्रो स्टेशन भी कॉरिडोर में रहेगा, जिससे एयरपोर्ट जाने वाले लोग मेट्रो का भी उपयोग कर सकेंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, जो नर्मदापुरम रोड पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को भी चेतक ब्रिज जंक्शन से जोड़ेगा। गोविंदपुरा विधायक और राज्य मंत्री कृष्णा गौर की बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुलाकात के बाद कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन मिला। अग्निवीर भर्ती के लिए 27 जनवरी तक जमा होंगे आवेदन। अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक युवा 27 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो और अविवाहित हो, वे आवेदन कर सकेंगे। चयन के लिए 3 स्तरों पर परीक्षा होगी। पहले चरण में ओएमआर शीट से लिखित टेस्ट होगा। यह परीक्षा सागर के आसपास होगी। दूसरे चरण में भोपाल में परीक्षा होगी और तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। यह प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होगी। इसमें ऑल इंडिया मेरिट के स्थान पर स्टेट वाइज लिस्ट बनेगी। चयन होने के बाद पहले साल 30,000 रुपए, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 33,500 रुपए और चौथे साल 33,500 रुपए 40,000 रुपए मासिक सैलरी दी जाएगी। किसानों के लिए गेहूं खरीदी का पंजीयन सरल। मध्य प्रदेश में रब्बी सीजन की गेहूं खरीदी के लिए 20 जनवरी से पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया गया है। किसानों को अब लंबी कतारों में खड़े होकर पंजीयन कराने की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे में भी अधिकतम 50 रुपए के शुल्क पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। डेंटल सर्जन के 385 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश के मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे या कर चुके हुए छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने डेंटल सर्जन के 385 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी में शुरू होगी। उम्मीदवार 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश स्थायी निवासियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन फीस में छूट का प्रावधान है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। फिटजी ने की करोड़ों की ठगी राजधानी। भोपाल में बच्चों को परीक्षा तैयारी कराने वाले राजधानी के कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ अभिभावकों ने कलेक्टर और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। संस्थान में करीब 600 बच्चे हैं। अभिभावकों से फीस जमा कराने के बाद कोचिंग बंद कर दी गई। शिकायत में कहा गया उनके साथ ठगी हुई। इससे पहले एमपी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। करीब 100 अभिभावकों ने बयान दर्ज करवा दिए हैं। परीक्षा के दौर में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट के सामने आफत खड़ी हो गई। संस्थान बंद हो गया। अभिभावकों के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह तक कक्षाएं जारी थीं। इसके बाद संस्थान ने मैसेज भेजकर ऑनलाइन क्लास का आश्वासन दिया, लेकिन जब पेरेंट्स कोचिंग पहुंचे तो पता चला कि सभी शिक्षकों ने वेतन न मिलने के कारण इस्तीफा दे दिया है। गणतंत्र दिवस की परेड में एमपी दिखाएगा अपना गौरव। इस बार गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को नई दिल्ली की परेड में चीता स्टेट मप्र का रसूख दिखेगा। मप्र के पास टाइगर स्टेट का दर्जा तो पहले से था, अब चीता स्टेट का दर्जा भी है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन में प्रदेश की झांकी को चुना गया है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र में चीते का आकर्षण देखते ही बन रहा है। चीतों के मप्र में बसने की पूरी कहानी दिखाई गई है। झांकी के साथ श्योपुर का स्थानीय नृत्य लहंगी करता दल साथ चलेगा। एमपी में कांग्रेस विधायक के पास 4 हफ्ते का वक्त। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए विधायक मुकेश मल्होत्रा से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाने का आरोप है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री व रामनिवास रावत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया है कि चुनावी हलफनामे में मुकेश मल्होत्रा ने
आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अब हाई कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों का वक्त जवाब पेश करने के लिए दिया है। 20,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ जाते हैं। इस बावजूद रिश्वत लेने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है, जहां जनपद पंचायत के सब इंजीनियर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। एमपी में कलेक्टर पर लगा 50,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर कलेक्टर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना हाईकोर्ट ने लगाया है और याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि 50,000 रुपए देने का आदेश दिया है। बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित जंगल कटाई मामले में हाईकोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है। बता दें कि जागृति आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता अंतराम आवासे ने बुरहानपुर कलेक्टर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान के आदेश जारी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के लंबे समय से चल रहे प्रयासों को आखिरकार सफलता मिल गई है। भोपाल संभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए वर्षों से लंबित समयमान वेतनमान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल अरविंद चौरगड़े ने 21 जनवरी की देर रात को इन आदेशों पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के लगभग 300 शिक्षकों को लाभान्वित करेगा, जिससे उनकी मासिक आय में 3,000 से 7,000 तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 10 और 20 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के एकमात्र गवर्नमेंट ऑटोनोमस डेंटल कॉलेज इंदौर के पूर्व प्राचार्य डॉ. देशराज जैन के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने पाया कि जैन द्वारा वर्ष 2018 में की गई दंत चिकित्सा महाविद्यालय मुख एवं जबड़ा सर्जरी विभाग की भर्ती प्रक्रिया में इंदौर डिवीजन के कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में घोर अनियमितताएं पाई गई हैं। यह जांच रिपोर्ट 9 मार्च 2024 को शासन को भेजी गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जैन ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमित आचरण किया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी। महाकाल की नगरी उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ की बेहतर तैयारी के लिए पहली बार प्रयागराज महाकुंभ के अफसरों की मदद बतौर एक्सपर्ट ली जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ के कई प्रयोग यहां अपनाए जाएंगे। स्नान, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को समझकर लौटे उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि प्रयागराज और उज्जैन के महाकुंभ में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ का कुंभ शहर के अंदर है और वहां शहर से बाहर, इसीलिए प्रयागराज कुंभ से जुड़े पुलिस प्रशासनिक अफसरों को यहां आमंत्रित किया है, ताकि यहां किस तरह से शहर के अंदर लगने वाले महाकुंभ को बेहतर बनाया जा सकता है। वाटर एम्बुलेंस समेत कुछ प्रयोग वहां के बहुत ही बेहतर, जिन्हें यहां भी अपनाएंगे। विधायक संजय पाठक की कंपनियों की जमीनों की जांच शुरू। विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनियों से जुड़ी जमीनों के सौदे जांच के घेरे में हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने इन कंपनियों द्वारा सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने की पड़ताल शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पाठक पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। यादव ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने की बात कही थी। उन्होंने कहा, जिन जमीनों का तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1,000 करोड़ रुपए था, उनका सौदा संजय पाठक ने सिर्फ करीब 90 करोड़ में कैसे कर लिया। पीएम-सीएम के पोस्टर पर कालिख पोत कर लिखा। आतंकवादी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला सामने आया है। भोपाल 7 नंबर बस स्टॉप के करीब सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के सामने बस स्टॉप पर लगे एक पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की तस्वीर पर अज्ञात सामाजिक तत्वों ने कालिख पोत दी। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आतंकवादी लिखने के साथ ही कुछ भद्दे कमेंट्स भी लिखे थे। इसकी जानकारी जैसे ही नगर निगम को लगी तो नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने पोस्टर पर लगी कालिख को साफ किया और एक पोस्टर जब साफ नहीं हुआ तो नगर निगम कर्मचारी उसे उखाड़कर अपने साथ ले गए। अशोकनगर पुलिस में बड़ा फेरबदल। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने गुरुवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक स्तर तक के कुल 32 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। संभाग आयुक्त ने 9 स्कूल प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से
कक्षा 10वीं और 12वीं की 2023 से 24 की वार्षिक परीक्षा में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 9 प्राचार्यों की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर सागर संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।